होली, नवरात्रि, दिवाली ये सारे फेस्टिवल साल भर के जा चुके हैं, लेकिन नवंबर दिसंबर के आते आते साल के अंत तक एक ऐसी चीज जरूर आती है जिसकी एक्साइटमेंट हम लोगों को फेस्टिवल से कम नहीं होती। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर की, जो कि 14 नवंबर से लग चुका है और 27 नवंबर तक चलने वाला है। तो यहाँ पर पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको एंट्री टिकट कुछ मेट्रो स्टेशंस पर अवेलेबल होंगी। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट पर आपको टिकट्स नहीं मिलेंगी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो मेले की टाइमिंग होगी सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक। तो चलिए देखते हैं कि इस फेयर में आप कितनी नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, कंट्रीज का कलेक्शन देखने वाले हैं, खासकर उनकी हैंडक्राफ्ट, उनके कल्चर के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे हुए ट्रेड फेयर को। तो बने रहना मेरी वीडियो में मेरे साथ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर को। तो गेट नंबर 10 से मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है। जब भी आप यहाँ पर आते हो तो आपको इस तरह के बड़े बड़े बोर्ड नजर आते हैं जिसमें आप पूरे फेयर की डिटेल पढ़ सकते हो और ये आपको जानने को मिलता है कि किस हॉल में आपको क्या सामान देखने को मिलेगा। तो इस तरह की पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है और गेट नंबर 10 से आप अपनी टिकट दिखाकर एंटर कर सकते हो। और बड़े बड़े हॉल पूरे प्रगति मैदान में आपको देखने को मिलते हैं। कम से कम यहाँ पर 14 हॉल हैं और जब भी आप फेयर में आने का प्लान कर रहे हो तो पूरा दिन का टाइम निकाल कर ही आना, क्योंकि इतने बड़े बड़े हॉल में विजिट करने पर आपको पूरा दिन यहाँ पर लगने वाला है। तो सबसे पहले मैं इस हॉल पर आई हूँ। यहाँ पर ना सबसे अलग हटके चीज़ें आपको इस फेयर में देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर ये नारियल के जो बाल होते हैं ना, उससे ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। भाई देखो, जिस नारियल को छील के हम डस्टबिन में फेंक देते हैं ना छिलकों को, उन चीज़ों का यूज़ करके इतनी सुंदर सुंदर ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो अपने बच्चों को ना स्पेशली आप इस फेयर में ज़रूर लेकर आना, ताकि बच्चे भी इस तरह की चीज़ें देख सके कि हाँ भाई किन चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो ये सारा डेकोरेटिव आइटम ना नारियल के बालों से बना हुआ है। और ये देखो, ये छतरी, इतनी सुंदर छतरी लग रही थी ना, ये भी नारियल से ही बनी हुई है और ये ना ठंडक देने के लिए बहुत यूज़फुल है समर्स में। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, अलग अलग हटके चीज़ें इस फेयर में देखने को मिलती हैं। आप शॉपिंग कर भी सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं आपको कुछ खास अलग चीज़ें ही इस फेयर में दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मैं थाईलैंड के हॉल में आई हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको थाईलैंड की मिलेंगी। थाईलैंड की ज्वेलरी, कपड़े, लाइट्स, तो नेशनल, इंटरनेशनल सभी चीज़ें आपको इस फेयर में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मैं आजरा थाईलैंड पर आई हूँ। यहाँ का जो इनका कलेक्शन है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी थी, 500, 1000 और 1500। तो ऐसा नहीं है कि थाईलैंड का है तो प्राइस रेंज ज़्यादा होगी, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर इस तरह की ड्रेसेस मिल जाती हैं, कॉटन में दुपट्टे के साथ। लेकिन मेरी वन ऑफ फेवरेट जो थी ना, यहाँ पर इनकी वेलवेट की ड्रेसेस थी। वेलवेट की ड्रेसेस ना, जैसे विंटर कलेक्शन आपको खरीदना है, सर्दियां आने वाली हैं, तो आप कॉटन में भी खरीद सकते हैं। कुछ डिज़ाइनर पीसेस भी आप पार्टी वेयर यहाँ से खरीद सकते हो काफ्तान स्टाइल में। तो ये मात्र आपको मिलती है 1500 रुपये की रेंज में। मतलब इनकी जो प्राइस रेंज है ना, बहुत अफोर्डेबल मुझे लगी थी। आप इस तरह का पार्टी कलेक्शन पूरे वर्क के साथ देख सकते हो, काफ्तान स्टाइल में ये आपको मिलती हैं। एम्ब्रॉयडरी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ किस तरह का इसमें पूरा वर्क आएगा। तो थाईलैंड के काउंटर पर जाकर ना आप आजरा फैशन पर विजिट कर सकते हो। और इनकी जो ड्रेसेस है, खासकर ये वेलवेट वाली ड्रेसेस पोलो नेक के साथ, मेरे को बहुत प्यारी लगी थी और मैंने अपने लिए यहाँ से परचेजिंग भी की है। सर्दियों में आप इस तरह का कलेक्शन इस स्टॉल से खरीद सकते हो। तो यहाँ पर कुछ आपको ये दिखा रही हूँ, मतलब थाईलैंड की ना आपको कुछ इस तरह के एस्ट्रे मिल जाएंगी, ट्रेज मिल जाएंगी और खासकर थाईलैंड की लाइट तो भाई देखो हर फेयर में ही आपको देखने को मिलती हैं। तो इस फेयर में भी आप इस तरह के स्टॉल देखते हैं। नेशनल, इंटरनेशनल पूरा फेयर ही आपको नजर आता है। पूरा टाइम निकाल कर आना, अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आना, घर के बड़े लोगों को भी आप इस फेयर में ज़रूर विजिट कराना। और जब भी आप यहाँ पर आते हो ना, तो भाई देखो, अभी मैं तो बिजनेस डेज में गई थी तो मुझे भीड़ नज़र नहीं आई थी, लेकिन 19 नवंबर से पब्लिकली ये फेयर खोल दिया जाएगा। मतलब पब्लिक भी अब यहाँ पर आकर विजिट कर सकती है 19 नवंबर से। तो यहाँ पर मैं आपको सारा होम डेकोरेटिव आइटम थाईलैंड का दिखा रही हूँ, सबकी प्राइस रेंज अलग अलग है।
तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आई थी इस वाले काउंटर पर। यहाँ पर जॉर्जेट फैब्रिक में ना अलग अलग एम्ब्रॉयडरी में सूट्स की रेंज लगी हुई थी, 1500, 1200, 1000 रुपए की सेल तो सूटों की आपको पूरे फेयर में ही देखने को मिलती है। तो कुछ पीसेस मैं आपको यहाँ पर खोलकर दिखा रही हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं यहाँ पर श्योरिटी लेना चाहती थी कि सूट्स की लेंथ, दुपट्टे की लेंथ आपको प्रॉपर मिल रही है या नहीं। तो 1000, 1200, 1500 की रेंज में आप अलग अलग तरह के सूट्स इस फेयर से खरीद सकते हो। मतलब क्लोथिंग का तो इतना अमेजिंग आइटम इस फेयर में लेडीज़ के लिए है ना कि बस मैं क्या ही बताऊं। फिर भी मैंने बहुत सी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। पूरी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पर इंजॉय करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होते रहते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो बच्चों को अलग हटके हम दिखाने वाले हैं। फ़ोन की दुनिया से निकलकर बच्चों को आप इस फेयर में ज़रूर एक बार विजिट कराना। तो इस वाले स्टॉल पर मैं आई थी, यहाँ पर ना सारा लकड़ी से बना हुआ ये मुझे क्रॉकरी आइटम नज़र आया था। इसमें आपको ग्लास, मग, ट्रे, फ्लावर पॉट सब कुछ मिल जाएगा। देखो लग भी नहीं रहा है कि ये पेड़ से मतलब लकड़ी से बने हुए, मतलब पेड़ का जो तना होता है ना उसको काट कर ये बनाए गए हैं। अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कभी नियरेस्ट मार्केट में हम लोगों ने नहीं देखी। यहाँ पर बॉलीवुड सूट्स का काउंटर लगा हुआ था 1199 रुपये में। ऑलमोस्ट 1200 रुपये की रेंज में आपको सुंदर सुंदर सूट मिल जाते हैं। जो भी मैंने यहाँ पर सूट देखे थे ना वो कुछ तो ऐसे थे जो हमें नियरेस्ट मार्केट में मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको मार्केट ब्लॉग्स में दिखाती रहती हूँ, लेकिन कुछ सूट्स ऐसे थे जो आपको इजीली मार्केट में नहीं दिखाई देते हैं। तो अगर आप अलग हट के कलेक्शन खरीदना चाहते हो तो परचेजिंग कर सकते हो। 1200 रुपये इनका प्राइस था, लेकिन यहाँ पर बार्गेनिंग भी हो जाती है। एक बार अपने रेट ज़रूर बोलना, क्योंकि जब मैं यहाँ पर विजिट कर रही थी ना तो मैंने बहुत से लोगों को यहाँ पर रेट कम कराते हुए देखा था। अब एक बेगम नाम से एक ये काउंटर लगा हुआ था, इनके पास ना बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइनर ड्रेसेस थी, मतलब बॉलीवुड ड्रेसेस आप इनको बोल सकते हो। सारी पार्टी वियर हैवी हैवी ड्रेसेस आएंगी और इनकी प्राइस रेंज भी अच्छी खासी है। 5-6 हज़ार रुपये से लेकर आपको 10-15 हज़ार रुपये तक इनका प्राइस बताया जाता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रही हूँ कि अपने रेट आप ना एक बार ज़रूर बोलकर देखना। ऐसा नहीं है कि ये जो रेट बोल रहे हैं वो ही पत्थर की लकीर है, सिर्फ आपको वो ही पे करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको जल्द से जल्दी इस हॉल का सारा कलेक्शन दिखाना चाहती थी कि किस किस तरह की कलेक्शन आप इनमें ले सकते हो। रेड श्रग स्टाइल ड्रेस आप देख रहे हो, ये भी बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी में थी। मतलब आप पूरी बैक साइड में देख रहे हो ना, पूरा हैवी एम्ब्रॉयडरी के साथ आएगा। और अफगानिस्तान के तो ड्राई फ्रूट के इतने सारे आपको यहाँ पर काउंटर देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी आप अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। पहले टेस्ट भी करा कर दिखाते हैं, मतलब लाइव काउंटर्स भी आपको अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं। पहले टेस्ट करो फिर खरीदो, ठीक है। तो ये सारे आपको अफगानिस्तान के यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे एक जयपुरी जूतियों का काउंटर नजर आया था 750 रुपीज़ की रेंज में। भाई सुंदर सुंदर डिजाइनिंग थी, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनिंग मुझे इनमें लगी थी। आप देख सकते हो साइज सबका मुझे ऑलमोस्ट सेम ही नजर आया था, लेकिन जो मिरर वर्क के साथ थी और ये पॉम वाली डिजाइनिंग है ना, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। तो सेमी जूती में और फुल जूती में आप इस तरह का कलेक्शन ले सकते हो। भाई देखो ये फेयर ही इसलिए होते हैं कि हम अलग अलग स्टेट्स का कुछ अलग अलग कलेक्शन खरीद सकें। ये फेयर इसलिए लगाया जाता है प्रगति मैदान का कि हर किसी के लिए ईजी नहीं होता है कि अलग अलग स्टेट्स में घूमना, लेकिन एक ही जगह आपको बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग स्टेट्स का सामान देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल के काउंटर पर आई थी, यहाँ पर इनका जो पर्सेज का कलेक्शन था ना सच में इतना सुंदर था, सारा मोतियों के साथ ये बना हुआ था और इतनी सुंदर फिनिशिंग के साथ था ना। पार्टी वियर पर्सेज आप ले सकते हो 550 की रेंज में, अलग अलग शेप में थे। देख रहे हो अलग अलग स्टेट का आपको अलग अलग सामान, उनका जो हैंडक्राफ्ट होता है वो देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये फेयर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी आप पर्स देख रहे हो 550 से इनकी रेंज स्टार्ट होती है और 1250 तक इन्होंने मुझको बताई थी। तो इस तरह का कलेक्शन तो देखो भाई हम लोगों को खरीदना ही चाहिए, पता चले कि हाँ भाई हम फेयर से कुछ ना कुछ खरीद कर लाए हैं। तो इस तरह के पार्टी वियर पर्सेज मुझे वेस्ट बंगाल पर बहुत पसंद आए थे। तो नेक्स्ट यहाँ पर सारा कांता वर्क का मैंने दुपट्टे देखे थे, जो कि इसमें दुपट्टे भी थे, साड़ी भी थी, जैकेट भी थे। तो अलग अलग स्टेट की जो अलग अलग एम्ब्रॉयडरी होती है वो आपको यहाँ पर एक ही जगह देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये कांता वर्क के ना सारे ब्लाउजेस थे, मतलब रेंज इनकी अलग अलग थी, कोई 1000 का था, कोई 1200 का था, साइजेस भी इनमें सब में अलग अलग थे। और कुछ इस तरह के आपको दुपट्टे मिल जाते हैं सिल्क में। भाई इस फेयर की ना मैंने ये खासियत देखी है कि जो सिल्क होता है बनारसी होता है और ये जितने भी आप
दुपट्टे देखोगे, जैसे यहाँ पर मैं आपको साड़ियाँ दिखा रही हूँ सिल्क बनारसी की, ये सारी आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिलती है। मतलब जो स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के लोग होते हैं ना जहाँ पर ये काम होता है, वो लोग खुद आकर यहाँ पर सेल इनको करते हैं, अपनी हस्तशिल्प हस्तकला को दिखाते हैं कि किस तरह का सामान ये कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सिल्क बनारसी की साड़ियाँ देख रही हूँ मैं, इनकी रेंज मुझे 6,000 रुपये बताई थी, लेकिन आप रेट ज़रूर यहाँ पर कम करा सकते हो। तो इनके पास कुछ सूट्स के भी फैब्रिक आपको मिल जाते हैं, इसमें दुपट्टा भी आएगा, बॉटम भी आएगी। तो इस तरह का कलेक्शन आपको इस फेयर में देखने को मिलता है। तो फेयर की टाइमिंग है सुबह 10:30 बजे से 7:30 बजे तक। मतलब आप ना 10, 10:30, 11 बजे तक लास्ट यहाँ पर पहुँच जाना, क्योंकि पूरा दिन इस फेयर को देखने में आपको लग जाएगा, आप थक भी जाओगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे महाराष्ट्र का कुछ हैंडक्राफ्ट देखने को मिला था। भाई बैम्बू से ना इतनी सुंदर सुंदर इन्होंने होम डेकोरेशन की चीज़ें बनाई हुई थी। अब ये बैलगाड़ी देखो, इतनी सुंदर लग रही थी ना। देखो हर चीज़ हमने दिवाली पर अपने घरों में सजा ली है मार्केट से खरीद के, लेकिन कुछ अलग अलग स्टेट का हैंडक्राफ्ट जो होता है ना, वो भी हम लोगों को लेना चाहिए, ताकि हम अपने देश के बारे में जान सके कि भाई हमारे देश का जो कल्चर है, हर स्टेट में किस तरह का हैंडक्राफ्ट होता है, किस तरह से लोग काम करते हैं, अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरह का कलेक्शन हमें अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए और अपने घर में भी डेकोरेट ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस वाले स्टॉल पर आई थी, यहाँ पर भी बैम्बू से बनाई गई बहुत सुंदर सुंदर बास्केट मैंने देखी थी। देखो भाई, ट्रेड फेयर में जब आप आते हो ना, तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो आपने कभी आसपास मार्केट में नहीं देखी होंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको इस फेयर में ज़रूर विजिट करना चाहिए। और फेयर जब लगता है ना, तो मैं तो जल्दी से फटाफट प्लान कर लेती हूँ, खासकर इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, खरीदने के लिए। यहाँ पर बैम्बू से बनी हर तरह की बास्केट आपको मिल जाएगी, आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो। इसमें सारे केसमेंट के धागे से ना एम्ब्रॉयडरी भी की गई थी, ठीक है। तो इस तरह का कलेक्शन सारा मैंने देखा। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं फिर से एक साड़ी के काउंटर पर आई थी। इनके पास भी ना बहुत सुंदर सुंदर बनारसी में और जरी के वर्क के साथ बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी, ओरिजिनल बनारसी की रेंज में वो आपको मिलती हैं। तो इसमें जितना भी वर्क भैया दिखा रहे थे ना, वो कह रहे थे सब कुछ हैंड से बनाया गया, हाथों से इनकी जरी की जाती है। अभी मैं आपको नीचे एक साड़ी दिखाऊंगी, उसमें सारा धागे का जरी का आपको काम नजर आएगा। और ये जो सिल्क की साड़ियाँ मैं देख रही हूँ 3500 रुपये की रेंज में भैया ने मुझे बताई थी। इसमें भी आपको सुंदर सुंदर डिज़ाइन मिल जाते हैं। अब ये वाली साड़ी देखो भाई, अलग पैटर्न इसका बिल्कुल आपको नज़र आएगा, जो भाई अलग ढूंढने से भी साड़ियाँ नहीं मिलती ना, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जरी के वर्क में ये फुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साड़ी थी और बहुत सुंदर लग रही थी, क्रीम कलर में, और इसमें कुछ हैंड पेंटिंग भी की गई थी। और ये नेपाल का काउंटर था भाई, इतना क्यूट काउंटर था ना। नेपाल का जो भेड़ होती है ना, उसके बालों से ये सारे खिलौने बनाए गए थे। तो देखो अलग अलग खिलौने हम अपने बच्चों को यहाँ पर दिला सकते हैं। चाइनीज़ खिलौने बच्चे बहुत खेल लिए, कुछ इस तरह के अलग खिलौने भी आप यहाँ से बच्चों को दिला सकते हो। ये शीप थी 350 की रेंज में, और इसमें ना एक डॉल भी थी, एक चूहा भी था, एक परी भी थी। तो अलग अलग टॉयज़ आपको बच्चों के लिए मिल जाते हैं नेपाल के काउंटर पर, और ये वॉश भी हो जाएंगे। तो भेड़ के बालों से ये सारे टॉयज़ बनाए गए हैं, इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना, ज़रूर बताना कि कौन कौन सी चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं, जो कि जानकारी सिर्फ इसी फेयर में आप देख सकते हैं। तो बच्चों के लिए ना खास अच्छी नॉलेज अगर आपको देनी है अपने देश के बारे में, अलग अलग स्टेट्स के बारे में, तो बच्चों को भी आप यहाँ पर लेकर आकर बता सकते हो। तो यहाँ पर मुझे लखनऊ का काउंटर दिखा था भाई, लखनवी चिकनकारी की कुर्तियाँ अगर आपको किसी फेयर में ना दिखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कभी भी। और इस फेयर में भी लखनऊ के बहुत सारे काउंटर्स आपको जगह जगह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर सारी चिकनकारी कुर्तीज़ आपको मिल जाती हैं, कॉटन में, जॉर्जेट में, शिफॉन में, और अलग अलग फैब्रिक जितने भी है ना, अब तो सब पर ही चिकनकारी कढ़ाई हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर फूड कोर्ट भी आपको मिलता है। भाई देखो भूख तो आपको ज़रूर लगेगी। मैं तो ये कहूँगी, आप जब पूरा दिन का टाइम निकाल कर घर से आओगे फैमिली के साथ, तो अपना घर से खाना भी ज़रूर लेकर आना। फूड कोर्ट में आपको ये सारा खाना मिल जाता है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, तो यहाँ पर जो खाने के प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और टेस्ट में वो मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं लगे हैं। इसलिए स्वच्छ खाओ, अपने घर का बना हुआ। यहाँ से थोड़ा बहुत लेकर आप खा सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी मत खाना।
आ रहे हो फैमिली के साथ तो अपना घर से भी खाने पीने का सामान ज़रूर लेकर आना। यहाँ पर छोले भटूरे खरीदे थे मैंने 150 के, जो कि मुझे ठीक ठीक लगे थे। नेक्स्ट यहाँ पर हॉल नंबर 10 में आपको वेज़ले का काउंटर मिल जाता है। भाई यहाँ पर वेज़ले वालों ने लाइव काउंटर लगाया हुआ था। इनके जितने भी फूड आइटम है ना, फ्रोजन आइटम, सारा सोया से बना हुआ होता है। तो हेल्दी खाना है ना, अगर आपको हेल्दी खरीदना है अपने बच्चों के लिए, इसमें आपको डिफरेंट डिशेज मिल जाती हैं। वेज़ले की जो प्रोडक्ट्स हैं सारे सोया से बने हुए, टेस्ट में बहुत अमेजिंग है। मैंने भी यहाँ पर टेस्ट किए थे, बहुत यम्मी थे और गर्मा गर्म यहाँ पर सर्व हो रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खरीद सकते हो, टेस्ट कर कर ही खरीदना भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट हॉल था हॉल नंबर 7 सरस। तो यहाँ पर जितने भी हमारे इंडिया के स्टेट है ना, तो उनका सारा हैंडक्राफ्ट आपको देखने को मिलता है, कपड़े से लेकर अचार तक। मैंने सारा हाथों से बना हुआ यहाँ पर सामान देखा था। यहाँ पर ये जितने भी मैं फैब्रिक देख रही हूँ, इनकी रेंज अलग अलग है। 350 रुपये मीटर, 250 रुपये मीटर। और यहाँ पर आपको अलग अलग साड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं बिहार की, और ये सारी ना कलमकारी आर्ट में आपको देखने को मिलती हैं, साड़ियाँ, सूट, दुपट्टे। तो यहाँ पर मैं फिर से एक स्टॉल पर आई थी। यहाँ पर ना ये मुनक्का थी, सारी ड्राई की हुई। भैया बता रहे थे कि इनको पेड़ पर ही ड्राई किया गया है, कोई अलग से काट कर सुखाया नहीं गया। और मैंने टेस्ट करी थी ना, काफ़ी टेस्टी थी। मुनक्का रेजिन्स, जिनको आप किशमिश भी कहते हो। तो इस वाले हॉल में ना आपको सारा हाथों से बना हुआ सामान दिखता है। यहाँ पर एक स्टॉल था किसी स्टेट का, यहाँ पर हाथों से बनी हुए अचार, चटनी, ये सब मैंने देखी थी। और इस वाले स्टॉल पर ये जितने भी आप ये लैंप देख रहे हो ना, ये लेदर पर पेंटिंग की हुई है इन्होंने, और पेंटिंग भी हाथों से यहाँ पर मैंने लाइव करते हुए भी इन लोगों को देखा था। ये आपको 2000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। छोटे बड़े साइजेस में आपको इस तरह के कुछ भगवानों के कुछ शो पीसेज मिल जाते हैं। ये भी सारे लेदर से बने हुए हैं। तो नेक्स्ट आपको ना बहुत सारे काउंटर फूड पर देखने को ऐसे मिलते हैं जहाँ पर भैया लोग खुद टेस्ट कराते हैं। इसमें पापड़, चिप्स, स्नैक्स की बहुत सारे आइटम आपको देखने को मिलते हैं। तो भैया यहाँ पर मुझे कुछ टेस्ट करा रहे थे। तो यहाँ पर ना मैंने एक ऐसी चीज़ टेस्ट करी थी जो कि लाइफ में मैंने कभी नहीं खाया था। वो था भुना हुआ गेहूँ। तो रोस्टेड गेहूँ जहाँ पर मैंने हाथ रखा है ना, ये भैया ने मुझे टेस्ट कराया था। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गेहूं को हम भून कर भी खा सकते हैं, और ये सच में बहुत टेस्टी था और हेल्दी तो होगा ही होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आई हूँ, इस तरह के आपको स्टॉल्स, काउंटर देखने को मिलते हैं। और नारियल से बनी हुई तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ना। नारियल मतलब नारियल के छिलके से बनी हुई सारी आपको चीज़ें दिखा रही हूँ मैं। यहाँ पर एक गणेश जी हैं और इस तरह का कलश बनाया हुआ है इन्होंने, और इसको भी पूरा डेकोरेट किया हुआ। तो इस तरह की सुंदर सुंदर आइटम आपको इस फेयर में देखने को मिलती हैं। और अब विशेष जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। इस फेयर में अगर आप आना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हो और पेटीएम से भी ले सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पर ना हैंडमेड ज्वेलरी मुझे सबसे प्यारी लगी थी। यहाँ पर सुंदर सुंदर जितनी भी आप ज्वेलरी देख रहे हो ना, ये सारी हाथों से बनी हुई है। ये सारे आप कंगन देख रहे हो, और मैंने यहाँ पर रिंग भी देखी थी, नेक पीसेस भी देखे थे। तो हैंडमेड ज्वेलरी सरस में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए मैंने आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बताया था, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आपको मेट्रो स्टेशन पर टिकट नहीं मिलेंगी इस फेयर की, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं, कम से कम 50-55 मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर आप इस फेयर की टिकट आसानी से खरीद सकते हो। तो जो भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है ना आपके पास, आप वहाँ पर जाकर या फ़ोन कर कर कंफर्म कर सकते हो कि ट्रेड फेयर की टिकट्स आपको मिल रही हैं या नहीं। बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। नहीं तो आप ऑनलाइन प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर की वेबसाइट से टिकट बुक करा सकते हो, और सबसे ईजीएस्ट तो पेटीएम से आप यहाँ पर अपनी टिकट्स को खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप 27 नवंबर तक विजिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मुझे ना ये गाउन का काउंटर नज़र आया था। भाई इतना सुंदर था ना, ये कॉटन में आपको गाउन्स मिलेंगी। गाउन के साथ आपको इस तरह का रैप भी मिलेगा। ये आपको 850 रुपये की रेंज में मिलती है, और अगर आपको सिंगल गाउन खरीदनी है तो 650 की रेंज में आपको मिलेगी। बहुत सुंदर सुंदर इसमें आपको कलर मिलेंगे कॉटन फैब्रिक के साथ, और ये ब्लू शेड में बहुत प्यारी गाउन लग रही थी। तो यहाँ नेक्स्ट में आई थी पंजाब के काउंटर पर। यहाँ पर फुलकारी दुपट्टे मुझे नज़र आए थे। मतलब कुल मिला के हर स्टेट का आइटम आपको यहाँ पर मिलने वाला है, खासकर कपड़ों में, ज्वेलरी में, होम डेकोरेटिव आइटम आपको हर स्टेट के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पंजाब के काउंटर पर आपको फुलकारी सूट मिल जाएंगे, पंजाबी सूट मिल जाएंगे। 1000-1500 रुपये की रेंज में आप इनको खरीद सकते हो। तो ये सारा कलेक्शन आपको जगह जगह देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पंजाब का काउंटर होगा, 2-3 आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, और जैसे अलग अलग स्टेट है, पूरे
इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो सब आपको पूरे फेयर में देखने को मिलेंगे। झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, तो अलग अलग स्टेट में आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ विंटर कलेक्शन दिखा रही हूँ छोटे बच्चों का। भाई इतना क्यूट कलेक्शन था ना, पूरा हाथों से बने हुए बच्चों के स्वेटर थे, बड़ों की जैकेट थी। देखो आजकल हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, हमारी दादी नानी कभी हम लोगों के लिए स्वेटर बनाती थी बच्चों के लिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है ना, और अगर आप हाथों से बुने हुए स्वेटर पहनना चाहते हो, अपने बच्चों को इस तरह के सेट पहनाना चाहते हो, तो इजीली आपको यहाँ पर पंजाब के स्टॉल पर, काउंटर पर ये देखने को मिलते हैं। और प्राइस रेंज भी कोई ज़्यादा नहीं है इनकी, मतलब 300 रुपये में तो वो मैंने आपको सेट दिखाया था, ये सारी जैकेट आपको 1000 रुपये तक की रेंज में मिल जाती है। पूरे काउंटर पर आपको हाथों से बुने हुए स्वेटर नज़र आते हैं। तो भाई देखो हिमाचल प्रदेश के भी आपको यहाँ पर सामान देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ठंड तो हिमाचल प्रदेश में ही पड़ती होगी पूरे भारत में, जहाँ तक मुझे लगता है। तो हिमाचल के काउंटर पर आपको इस तरह के गरम स्वेटर, जैकेट, शॉल मिल जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट के आपको यहाँ पर चीज़ें, सामान देखने को मिलते हैं, खरीदने को मिलते हैं। ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, जो अलग अलग स्टेट की, हमको कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी मार्केट में सेल होती नज़र आ रही हैं। तो इस फेयर से आप इस तरह का सामान खरीद सकते हो। जैसा कि यहाँ पर मैं गुजरात की बेडशीट देख रही हूँ। गुजरात की आपको बेडशीट मिल जाती है 2000 रुपये की रेंज में। जब भी कोई भी सामान लेते हो ना, एक बार तो उसको खोलकर चेक कर ज़रूर देखना ही देखना है आपको, और साथ ही साथ आप रेट भी यहाँ पर कम ज़रूर करा सकते हो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना क्या है, और मेरा भी ये कहना ही है कि फेयर में ना ज़्यादा से ज़्यादा रेट आपको बोले जाते हैं, लेकिन भाई देखो बार्गेन कराना, रेट कम कराना तो हर ग्राहक का अधिकार होता है, तो वो आप इजीली यहाँ पर करा सकते हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको कुछ ये डेकोरेटिव आइटम दिखा रही हूँ। अलग अलग कलश बनाए हुए थे उन्होंने इतनी सुंदर डिज़ाइनिंग के साथ, और ये भी सारे नारियल के छिलके से बने हुए थे। मतलब मैंने कहा ना कि नारियल का छिलका इतना यूज़फुल हो सकता है, मुझे इस फेयर में आकर ही पता चला था। जिस भी काउंटर पर मैं जा रही थी, जिस भी हॉल में जा रही थी ना कहीं ऐसी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर थी कि वो आपको नारियल से बनी हुई मिलेगी। तो ये वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो का प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर का नेक्स्ट पार्ट भी मेरे चैनल पर ज़रूर जल्द से जल्द आएगा। उसमें भी आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखने वाले हो, जो चीज़ें आपने इस वीडियो में नहीं देखी है ना, मौज मस्ती आपके बच्चे किस तरह से कर सकते हैं फेयर में, वो सारी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो पार्ट भी मैं जल्द से जल्द लेकर आने वाली हूँ। और इस फेयर में ना मुझे ब्लाउजेज़ भी बहुत सारे स्टॉल्स पर देखने को मिले थे, डिज़ाइनर ब्लाउजेज़ अलग अलग स्टेट की एम्ब्रॉयडरी के साथ आप देख सकते हो। इनकी रेंज 600 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, 600, 1000, 1200, 1500 रुपये वर्क के हिसाब से ये सब कुछ मैंने देखा था। तो ये सारी जितने भी मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, ये वाले कुर्ते खादी कॉटन में आपको मिलते हैं। और फिर से मैं आपको यहाँ पर कुछ हैंडमेड का सारा क्राफ्ट दिखा रही हूँ, कुछ हैंडमेड ज्वेलरी, मतलब हैंडमेड ज्वेलरी भी आपको बहुत सारी इस फेयर में देखने को मिलती है। और प्राइस रेंज भी अफोर्डेबल ही लगी थी मुझे इन चीज़ों की। और इस फेयर में जब आप आते हो तो अपने देश के बारे में आप जान सकते हो कि हमारे देश ने क्या क्या किस किस फील्ड में तरक्की की है। जैसे कि मैं भारतीय रेल के स्टॉल पर आई हूँ, यहाँ पर मुझे आते ही ये रोबोट मिला था जिसने मुझसे आते ही हेलो किया था। ठीक है, तो अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आना, पूरे अपने देश के बारे में जान सकें और देशों के बारे में जान सकें कि भारत देश के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने किस किस फील्ड में क्या क्या हासिल किया है। तो वो सारे मॉडल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हॉल नंबर 5 में मैं ये सारे मॉडल देख रही थी, पूरा रेलवे के सारे मॉडल बनाए हुए थे कि इंडिया में कहाँ कहाँ रेलवे लाइंस हैं, क्या क्या इनमें वर्क किया जा रहा है। सूरत का पूरा ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर मॉडल में बनाया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी ट्रेड फेयर की वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय, जय माता की।